हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ एंड व्हाट वी आर गोइंग इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन अकर इन हेयर, हाउ डज अवर अर्थ चेंज? Soil change its compositions and river change its course, formation, destruction, etc. So these are things we are going depth knowledge according to your topics and find out the answer how does our earth change. First, lithosphere is broken into a नंबर ऑफ प्लेट्स। जो लिथोस्फेयर है मीन्स लैंड है, वो ब्रोकन हुआ नंबर ऑफ प्लेट्स में, एंड उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर प्लेट्स कहते हैं। क्योंकि नीचे आप जानते हो कि जो कन्वेक्शनल करंट होते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, मैग्मा है, और मैग्मा से कन्वेक्शन करंट जब रेज होता है तो जो ऊपर की जो प्लेट होती है, क्रस्ट है, वो स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होने की वजह से ही जो ये एक पहले प्लेट थी वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में चेंज हुई। जैसे कि आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो एक गोंडवाना लैंड था वो स्प्लिट होके, जो आप ये कॉन्टिनेंट आज पढ़ रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, तो वो उसमें स्प्लिट होके डिवाइड हो गई प्लेट्स अलग अलग 7 मेजर प्लेट्स में, और कुछ माइनर प्लेट्स भी होती हैं इनसाइड ऑफ क्रस्ट जो कि हम नोटिस नहीं करते हैं। बट माइनर और मेजर दोनों प्लेट्स होती हैं, और वो कन्वेक्शनल करंट की वजह से ये स्प्लिट हमें देखने को मिलता है, जिसे हम लिथोस्फेयर प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आपको ये जान के बहुत सरप्राइजिंग होगा कि ये जो प्लेट्स मूव करती हैं बहुत स्लोली करती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, यानी पूरे साल में कम से कम कुछ ही मिलीमीटर तक ये मूव होती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये मूवमेंट जो हो रही है प्लेट्स की, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है उसकी वजह से होती है। जब मॉल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो एक सर्कुलर मैनर में मूव होता है। लाइक नीचे से जब ये आप देखेंगे मैग्मा है यहाँ पे, अब यहाँ से कन्वेक्शनल करंट जो मूव होता है और वो क्या हो जाता है, डाइवर्स होता है, और इस तरीके से सर्कुलर मैनर में चलना स्टार्ट होता है, और ऊपर जो प्लेट होती है वो स्प्लिट हो जाती है और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेकिन होता क्यों है? क्योंकि नीचे से कन्वेक्शनल करंट आ रहे हैं और मॉल्टन मैग्मा की वजह से। एक एक्टिविटी के थ्रू शायद आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, एंड ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कलर का पेपर पैलेट लें, लाइक एक गोली बना लें, एंड पुट इट द बीकर हाफ फिल, उसे पानी से भर लें और उसके अंदर उस गोली को डाल दें, एंड उसको फिर आप ट्राईपॉड पे रख दें और उसको हीट करना स्टार्ट कर दें। जब हीट स्टार्ट होगा तो जो हमने पैलेट गोली डाली थी उसके अंदर पैलेट पेपर डाला था, तो वो अब मूविंग होने लग जाएगा अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर की तरफ जाने के बाद वो जो आप देखेंगे अलॉन्ग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर, और जो वार्म वाटर की लेयर्स है उसके साथ साथ वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और जब कूल हो जाता है दोबारा से वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, सिंक हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे, जैसे आप लेयर ऑफ वाटर की यहाँ पे देख रहे हैं, कूल होने के बाद सेटल डाउन हो जाता है, तो सेम ऐसे ही जो इनसाइड ऑफ द अर्थ है उसके अंदर भी सेम ऐसे ही मैनर में चलता है। लाइक यहाँ छोटे से फिगर में आप देख सकते हैं, नीचे ये लावा है, उसमें से कन्वेक्शन करंट हो रहा है, उठ रहा है, और जब वो कन्वेक्शन करंट इस तरीके से डाइवर्स होता है और नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है अगेन टू द जहाँ पे मैग्मा स्टार्ट हुआ था, तो ये सर्कुलर मैनर में जाता है। और ऊपर की जो प्लेट यहाँ पे दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्प्लिट हो गई, एक छोटा सा आपको स्प्लिट देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके भी समझ सकते हैं, घर पे जो एक्टिविटी दी है, और आप इसको इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। और सिंपल वे में, जैसे ये मैग्मा है, ये कन्वेक्शन करंट सर्कुलर मैनर में इस तरीके से चल रहे हैं, और जो ऊपर प्लेट थी वो स्प्लिट हो जाएगी, लाइक दिस सिंपल। एंड द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजिंग चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, इसी की वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज होता है, जो हमें इतनी मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। एंड द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज। अब जो हमारे अर्थ की मूवमेंट हो रही है उसको हमने डिवाइड कर दिया है फोर्सेज पे, कि भाई फोर्सेज विच कॉज दैम, जिसकी वजह से जो मेन फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है।
एंड द फोर्सेज एक्ट ऑन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक। अगर अंदर से कोई फोर्स लग रहा है तो वो एंडोजेनिक है, और अगर अर्थ के सरफेस पे फोर्स लग रहा है तो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। क्योंकि जो अर्थ का जो सरफेस है लाइक अ सॉइल है, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सॉइल चेंज इट्स कंपोजिशन, रिवर चेंज इट्स कोर्स, फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और जिसकी वजह से अर्थ चेंज होता है। तो इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस, यानी अर्थ के इनसाइड, जैसे कि चैप्टर 2 में पढ़ा था, और अभी हम अर्थ के ऊपर भी पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, यानी सरफेस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एंडोजेनिक यानी सडन फोर्सेस लग जाती हैं, सडन फोर्सेस, एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मीन्स यानी धीरे धीरे, इतना स्लोली जैसे कि हमें पता नहीं चलता है, बिल्डिंग मूवमेंट्स होना, एंड ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में आता है, जैसे कि मिलीमीटर्स ईच ईयर, जो स्लोली मूवमेंट होती है प्लेट्स की वो मिलीमीटर में ही होती है साल के अंदर, तो वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स में आ गया। सडन फोर्स जो अचानक ही आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, तो ये बहुत सडन होती है, बहुत डिस्ट्रक्शनफुल होती है। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं लाइक इरोजनल होना, डिपोजिशनल होना, इरोजनल यानी कोई भी चीज़ जो होती है उसका ब्रेक डाउन होना, तो इरोजनल होने के बाद वो कहीं ना कहीं डिपोजिशनल भी होगा उसका, यानी कहीं पे जाके वो रुकेगी, डिपॉजिट होगी। तो जैसे छोटे छोटे जो सैंड, सिल्ट, क्ले, रिवर अपने साथ लेके आती है, क्योंकि वो सारे के सारे रोल डाउन होने के बाद हवा या पानी की वजह से ब्रेक डाउन हुए हैं, रोल डाउन होने की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल सेडिमेंट्स में जो माउंटेन्स के जो साइड्स में से आप देखेंगे उसमें से टूट के निकलते हैं, तो वो सारे के सारे सेडिमेंट में चेंज होते हैं। एंड आफ्टर द वाटर, विंड उनको इरोजनल करती है, डिपोजिशनल करता है, कौन करता है? रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। तो ये एक्सोजेनिक फोर्स है, यानी जो बाहर से फोर्स लग रहा है और अर्थ पे चेंजेस आ रहा है सॉइल के अंदर, सॉइल पे, या क्योंकि लैंड पूरा क्या है, सॉइल है, उसके ऊपर लेयर है, क्रस्ट के ऊपर पूरी जो लेयर लगी हुई है सॉइल की लगी हुई है। तो सॉइल का जो कंपोजिशन हो रहा है तो उसमें डिफरेंट हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कंपोजिशन कैसे हो रहा है और डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। तो ये एक्सोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स, ये टेबल आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एंडोजेनिक फोर्स, समटाइम्स प्रोड्यूस सडन। कई बार तो एंडोजेनिक जो अचानक ही आ जाता है, लाइक अर्थक्वेक है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार तो बहुत ही छोटा सा उसमें माइनर होता है, कई बार तो मेजर अर्थक्वेक का जो देखने को मिलता है। तो ये स्लो मूवमेंट है और जो कि सडन में आता है। वॉल्केनो है, ये भी सडन आता है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है अर्थ पे, लेकिन जब भी ये आते हैं। लिथोस्फीयर प्लेट मीन्स क्या होता है, जो ये ड्यूनो फैक्ट्स में आपकी बुक में दिया हुआ है। अर्थ क्रस्ट से कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल, यानी लार्ज प्लेट्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि अभी आपको बताया 7 कॉन्टिनेंट वो लार्ज प्लेट्स हैं, और स्मॉल यानी जो छोटे छोटे क्रैक्स हैं जो कि नज़र नहीं आते हैं। तो इर्रेगुलर शेप्ड प्लेट स्लैब, उसको स्लैब भी कहते हैं, जो प्लेट है उसे स्लैब भी कहा जाता है। लाइक पहले एक ही लैंड था लेकिन वो डिफरेंट लैंड में डिवाइड हो गया, यानी प्लेट्स में डिवाइड हो गया, स्लैब्स में डिवाइड हो गया, तो वो कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। और द ओशन फ्लोर, वो क्या बन गए हैं, वो कॉन्टिनेंट या फिर ओशन फ्लोर। ये सारी चीज़ें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स से रिलेटेड पढ़ते हैं, जो कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें ये सब कंसिस्ट है, क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वो क्या है, क्रस्ट है, और क्रस्ट में ही ये लार्ज और स्मॉल जो प्लेट्स हैं, स्लैब्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द वॉल्केनो। वॉल्केनो होता क्या है? वॉल्केनो मीन्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, थ्रो अ वेंट, जो एक छोटा सा ही पाइप है, ये ओपनिंग यहाँ से जहाँ से हो रही है, अर्थ क्रस्ट से मैग्मा जो है, मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है, इरप्ट होता है सडनली, अचानक ही आता है बाहर। ये कूल डाउन हो, जब ये बाहर आ जाता है इसे हम क्या कहते हैं, लावा। तो यहाँ से कुछ आप देख रहे हैं ऐश और गैसेस भी निकल रही हैं, और इसका जो ये माउथ है इसे हम क्रैटर कहते हैं। एंड ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, और मेंटल में ही मैग्मा चैम्बर होता है, यानी उसके अंदर सेमी लिक्विड फॉर्म में ये मैग्मा पाया जाता है। एंड एंडो इनसाइड मीन्स क्या होता है, आउटसाइड। एंडोजेनिक मीन्स होता है एक्सोजेनिक। ओरिजिन वर्ड्स कहाँ से हुए हैं वो इसमें आपको दिए हुए हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। इसी तरीके से जब लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव करती हैं तो वो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं।
वाइब्रेट करने का मतलब है कि कुछ तरंगे सी वेव्स उसमें से निकलती हैं, जैसे कि मानो प्लेट है, अगर आपके हाथ से छूट जाए, वो नीचे गिर जाए, तो वो कुछ टाइम तक की साउंड करेगी और वो थोड़ा सा अपनी मूव करेगी अपनी ही जगह पे। तो ऐसे ही अर्थ के अंदर लिथोस्फीयर प्लेट्स में वाइब्रेशन होती है, वो ट्रैवल करती है ऑल अराउंड द अर्थ, यानी आगे तक उसकी वाइब्रेशन मूव होती हैं टूवर्ड द फर्दर टू फर्दर, एंड दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड द अर्थक्वेक्स। और जो ये वाइब्रेशन होती हैं इन्हीं को हम अर्थक्वेक कहते हैं। जहाँ से मेन अगर क्रस्ट है और क्रस्ट में जो मेन सेंटर होता है, यानी जहाँ से वो मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, उसे फोकस कहते हैं। और जस्ट फोकस के ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ का जो सरफेस है, यानी फोकस का जो ऊपर वाला पॉइंट है, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। एंड वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं आउटवर्ड, यानी आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट करती हैं, जहाँ जहाँ तक उनको वो वाइब्रेशन जाती है, जितनी दूर तक जाएगी तो ग्रेटर उसका जो डिक्रीज़ है, यानी जो डिस्ट्रक्शन है वो कम हो जाएगा कंपेरेटिवली जहाँ पे सेंटर है, क्योंकि सेंट्रल में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, डैमेज होंगी जितना एपिसेंटर के पास वाली जो मतलब वेव्स होंगी। लेकिन जैसे जैसे वो आउटर में जाती हैं तो वहाँ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन ये जो वेव्स होती हैं, इनकी जो डायरेक्शंस होती है उनको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ये एपिसेंटर है, फोकस के जस्ट ऊपर होता है, और ये प्लेट बाउंड्री है, यानी जो यहाँ पे आपको दी हुई है। तो ये क्या है, ये पूरा एक अर्थक्वेक का आपको